जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द वेल। दोस्तों इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँ वीडियो क्रिएशन के लिए, तो मैंने उन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक पिंड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लीसा नाम की एक रीस्टोरर दिखाई जाती है जिसका काम था पुरानी चीज़ों को रीस्टोर करना, और ये काम वो अपने पिता के साथ किया करती थी। उसके पिता ने उसे इटली भेजा था क्योंकि एक क्लाइंट की पेंटिंग उन्हें रीस्टोर करनी थी। और लीसा जब बस में बैठी होती है तो वहाँ पर 3 और टूरिस्ट आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं ट्रेसी, टोनी और मैडिसन। लीसा उनसे पूछती है कि आखिर उनका यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो वो बताते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे एक ट्रिप मनाने के लिए आए हैं और वो जंगल में कैंपिंग करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और लीसा भी उन्हें अपना पर्पस बताती है वहाँ पे आने का। उसके बाद वो लोग एक बस स्टैंड पे उतरते हैं और उन लोगों को अलग जाना था, तो लीसा उनसे कहती है कि अब उनका सफ़र यहीं तक था और आगे वो उन लोगों से ज़रूर मिलेगी। वो तीनों उससे कहते हैं कि 2 दिन की ट्रिप जब ख़त्म हो जाएगी तो वो यहाँ पर आएंगे उससे मिलने के लिए। और लीसा ये सुन के काफ़ी खुश होती है और उन्हें अलविदा कहती है। उसके बाद लीसा जब बस स्टैंड पर बैठी होती है तो मार्कस नाम का एक बंदा उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे कहाँ पर जाना है। और लीसा जब उसे डेस्टिनेशन बताती है तो वो उससे कहता है कि उसके पास ही उसका एक बार है और अगर वो चाहे तो वो उसे वहाँ तक छोड़ सकता है। ये सुन के लीसा राज़ी हो जाती है और वो उसे वहाँ तक छोड़ने के लिए जाता है। उसे कहता है कि दरअसल जिस मैंशन में वो जा रही है वो बहुत ही पुराना मैंशन है और वहाँ पे कई सारे पुराने आर्ट्स की चीज़ें रखी हुई हैं। लीसा जब उस मैंशन को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और सुंदर था। लीसा उससे कहती है कि वो आशा करती है कि अंदर सब कुछ ठीक हो, तो वो उसे बताता है कि वहाँ पर एक विडो अपनी बेटी के साथ रहती है और उस विडो का नाम एमा है जो कि उसका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। उसके बाद लीसा उसे अलविदा कहती है और मैंशन के अंदर जाती है जहाँ पे एमा उससे मिलने के लिए आती है और उससे मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद वो उसे एक पुरानी पेंटिंग के पास ले जाती है और उसे बताती है कि दरअसल यहाँ पर आग लग गई थी जिसकी वजह से उसकी पेंटिंग काली हो गई है और चाहती है कि वो इस पेंटिंग को फिर से रीस्टोर करे। लीसा उससे कहती है कि ये करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो उससे कहती है कि उसके पास 2 हफ्ते हैं इसे फिनिश करने के लिए। फिर 2 हफ्ते बाद ये पेंटिंग इंग्लैंड जाएगी एक एग्जीबिशन में और तब तक इस पेंटिंग को रीस्टोर हो जाना चाहिए। अब ये सुन के लीसा उस रीस्टोरेशन पर काम करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खतरा है। तभी लीसा को किसी के गाने की आवाज़ आती है और जब वो छत पे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक छोटी लड़की गाना गा रही है और वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि वो एमा की बेटी थी। वो लड़की जब उसे देखती है तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इधर रात को वो तीनों टूरिस्ट टेंट लगाते हैं और वहीं पर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक टोनी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो बाहर जंगल में देखने के लिए जाता है तो कोई उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। मैडिसन और ट्रेसी जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और मैडिसन ट्रेसी को कहती है कि वो चिंता ना करे, वो वहाँ पे जा रही है देखने के लिए। जब वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पे खून से लथपथ टोनी की कैप मिलती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पे कोई उसे किडनैप करके ले गया है। वो तुरंत ट्रेसी के पास आके उसे सारी बात बताती है, लेकिन तभी अचानक मैडिसन पे भी कोई हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और ट्रेसी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी अचानक उस पर भी वो कातिल हमला कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बेसमेंट के जेल में बंद पाते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँच गए। वहाँ पे पहले से भी एक आदमी मौजूद होता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो लोग जब उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो आदमी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। इधर लीसा उस पेंटिंग को रीस्टोर करने में लगी होती है और तभी उसके पास एमा आती है और उसका काम देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने जो भी रीस्टोरेशन किया था वो बिना किसी डैमेज के किया था। वो उससे कहती है कि उसे पहले लग रहा था कि वो ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पिता रीस्टोरेशन में माहिर हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो उसे भेज रहे हैं तो उसको शक था कि वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन उसका काम देखकर उसे पता चल रहा है कि उसके पिता का डिसीजन बिल्कुल सही था उसे भेजने का। ये सुन के लीसा काफ़ी खुश होती है और उसके बाद वो उससे उस छोटी लड़की के बारे में पूछती है, तो एमा उसे बताती है कि दरअसल वो उसकी बेटी जूलिया है और अगर वो चाहे तो वो तीनों आज रात को डिनर कर सकते हैं। लीसा ये सुन के राज़ी हो जाती है उनके साथ डिनर करने के लिए। वहाँ एमा लीसा से पूछती है कि आखिर उसने रीस्टोरेशन फील्ड में कब कदम रखा, तो वो उससे कहती है कि दरअसल उसके पिता काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे और वो घंटों बिता देते थे एक चीज़ को रीस्टोर करने के लिए, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो भी ये काम करे और वो अपने पिता को ऑब्जर्व करती रही जिससे कि वो भी ये काम सीख गई। उसके बाद लीसा जूलिया से पूछती है कि वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो जूलिया उसकी बात का बिना जवाब दिए ही वहाँ से उठ के चली जाती है। लीसा उससे कहती है कि दरअसल वो थोड़ी सी रूड है और उसने उसे स्कूल भेजा था लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था जिससे कि बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए उसने उसको घर में ही रखने का सोचा। लीसा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि इतनी छोटी बच्ची को स्कूल में जाना चाहिए था।
इधर उस जेल में एक दरवाजे से एक बड़ा सा आदमी निकलता है और उसके हाथ में एक बाल्टी थी। वो आदमी कुछ भी बात नहीं करता था और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहा था। उस बाल्टी को उस जेल के बीचों बीच मौजूद कुएं में डालता है और कुछ देर बाद वो कुएं से उसे बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो सभी विक्टिम्स में से सेलेक्ट करने लगता है कि आखिर वो किसकी बलि चढ़ाएगा। तभी टोनी उसे गाली देने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले, और ये सुन के वो आदमी डिसाइड करता है कि वो उसे ही मारेगा। वो तुरंत उसके जेल के अंदर चला जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है और वो उसका हाथ पैर दोनों ही उखाड़ देता है, जिससे टोनी की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो उसे उठाकर कुएं के अंदर डाल देता है और हम कुएं के अंदर किसी डीमन को सुन पाते हैं जो कि उसे खा रहा था। इधर लिसा जब रिस्टोरेशन का काम कर रही होती है तो पेंटिंग के अंदर उसे एक डीमन नजर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो एक ऑब्जेक्ट से उसकी आंखों को साफ करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो चाकू उसकी उंगली पे लग जाता है और उसकी उंगली कट जाती है। और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत अपने हाथों पर पट्टियां लगा लेती है। अब रात को जब वो काम कर रही होती है तो अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और उसके रूम में एक बूढ़ा आदमी आता है और जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो उसका पिता था। उसका पिता उससे कहता है कि उसे उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए था, और इस उनकी लिसा उससे पूछती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। लेकिन तभी अचानक उसका पिता उस तरह से अपना गला काट लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी लिसा देखती है कि उसका पिता अचानक वहाँ से गायब हो गया है, यानी कि ये सब चीज़ें वो हेलुसिनेट कर रही थी। इधर जेल में जो चौथा कैदी होता है वो उनसे कहता है कि यहाँ नीचे से एक पैसेज है जिसे खोलने के लिए उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और अगर वो उसे खोल देगा तो वो नीचे जाकर उनके लिए मदद ज़रूर लाएगा। इस उनके मेडिसन उसे अपना एक नेल कटर दे देती है जिसमें चाकू था, और वो उसे कहती है कि वो उससे उसे खोले और मदद के लिए जाए। वो चाकू कुछ दूर पे गिरता है तो बंदा अपने जूतों की मदद से उसे ले लेता है, और मेडिसन ट्रेसी से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। इधर लिसा जब रात को सो रही होती है तो उसके पास एक टकली क्रीचर आती है और उसके हाथ बहुत लंबे थे, जो कि उसके बेड पर आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। जब लिसा की आंखें खुलती हैं तो उसका चेहरा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि अब सुबह हो गई है। लिसा ने उस पेंटिंग को रिस्टोर किया था और उसके अंदर दूसरे कैरेक्टर का चेहरा भी नजर आने लगा था, और वो जो कैरेक्टर थी वो कोई और नहीं बल्कि वही थी जो कि उसके सपने में आई थी। लिसा ये देखकर सोचने लगती है कि शायद वो इस पेंटिंग से ऑब्सेस्ड हो गई है, और जैसे जैसे वो पेंटिंग को ठीक करती जा रही है वैसे ही कैरेक्टर्स के ड्रीम आना उसे शुरू हो गए हैं। तभी वहाँ पर जूलिया आती है जो कि लिसा से कहती है कि वो इस पेंटिंग पे काम करना बंद करे और तुरंत यहाँ से चली जाए, क्योंकि यहाँ पे रहना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। लिसा उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, तो जूलिया उसे बताती है कि इस पेंटिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी सच हैं। ये पेंटिंग एक कर्स है और अगर वो उसे पूरी तरह रिस्टोर कर देगी तो वो कर्स उस पर आ जाएगा, जिससे कि उसकी जान चली जाएगी। अब लिसा उसकी ये बातें सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद वो मार्कस के बार में जाती है जहाँ पर वो उससे बातें करती है, और वो उसे सारी बात बताती है कि कैसे उस पेंटिंग की वजह से उसे बुरे सपने आ रहे हैं। ये सुन के मार्कस उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो काम से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई है, तो वो अपने आप को रिलैक्स करे और काम खत्म होने के बाद वो दोनों चिल करने जाएंगे। ये सुन के लिसा सोचने लगती है कि शायद वो सही कह रहा है। इधर जेल में फिर से वो क्रीपी बंदा अंदर आता है और वो उस बाल्टी को फिर से कुएं के अंदर डालता है, और कुएं के अंदर हम एक डीमन को देख पाते हैं जो कि अपना खून निकाल के बाल्टी में डाल देता है, और ये होने के बाद वो क्रीपी बंदा उस बाल्टी को खींच लेता है। उसके बाद वो सेलेक्ट करने लगता है कि अब वो किसका सैक्रिफाइस करेगा, तो वो उस बंदे के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए। लेकिन मेडिसन लिसा से कहती है कि अगर वो बंदा मर गया तो उनके बाहर निकलने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास ही चाकू है और उसके सेल में वो पैसेज भी है। इसीलिए वो उस क्रीपी बंदे को गालियाँ देने लगती है, जिसकी वजह से वो क्रीपी बंदा मेडिसन के पास आ जाता है और उसे जेल से बाहर निकाल के वो एक नाइफ से उसका हाथ काट डालता है, और उसके बाद वो एक पिचफोर्क लेता है और उसकी आंखों में घुसा देता है, जिससे कि उसकी आंखें ही बाहर आ जाती हैं। और दूसरे जो सीन था ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन था। उसके बाद वो उसकी बॉडी को उस कुएं के अंदर फेंक देता है, और हम देखते हैं कि उस कुएं के अंदर कई सारी हड्डियां मौजूद हैं, यानी कि पहले भी वो लोग कई सारे सैक्रिफाइसेस कर चुके थे। जब मेडिसन की बॉडी नीचे पड़ी होती है तो वो देखती है कि उसके सामने वो डीमन आ गया है जो कि उसका पेट फाड़ के उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाल देता है और उसे खाने लगता है, और मेडिसन की वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि इससे ये तो क्लियर था कि उस डीमन को उस कुएं में उन्होंने ट्रैप करके रखा था, और वो लोग उसके खून के बदले उसे लोगों का मांस खाने के लिए देते थे। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने उसे ट्रैप करके रखा है वो आपको आगे पता चलेगा। इधर हम जूलिया को अपने कमरे में देखते हैं जो कि खिड़की से अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ देख रही थी, जो कि एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। तभी वहाँ पे लिसा आती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो उम्र में काफ़ी छोटी है तो उसे इतने बड़े लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जूलिया उससे कहती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब उसकी माँ का फॉल्ट है क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो इस मैंशन में कैद है।
तभी एमा वहाँ पर आ जाती है और उसकी ये बात सुन के वो उसे डांटने लगती है और लिसा उनकी लड़ाई देखकर उनसे कहती है कि उसे यहाँ से चलना चाहिए। एमा उसे अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि वो जूलिया की बातों पे विश्वास ना करे, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी थी और उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा था, इसीलिए उसने उसे इस घर के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो उसके लिए ही ठीक नहीं होगा। लिसा एमा को बताती है कि जूलिया ने उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ बताया था, तो एमा उससे कहती है कि वो उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करे, क्योंकि वो मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और इसी वजह से उसने उसे स्कूल से निकलवाया था। रात को लिसा जब सो रही होती है तो अचानक से उसके रूम में कोई आता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने ट्रेसी को पाती है, जो कि व्हील चेयर पर टोनी को लेकर आई थी और उसका हाथ पूरी तरह उखड़ा हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ट्रेसी उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन अगले ही क्षण वो गायब हो जाती है। अब ये सपना देखकर वो बहुत डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत मार्कस के पास जाती है और उसे जब वो इस बारे में बताती है तो मार्कस उसे संभालता है। उसे कहता है कि वो ज़्यादा ही काम कर रही है जिसकी वजह से उसे ऐसे सपने आ रहे हैं, लेकिन अगर वो जल्दी से काम खत्म करेगी तो वो दोनों साथ में टाइम बिता पाएंगे। अब इस बात से क्लियर था कि लिसा कहीं ना कहीं मार्कस को पसंद करने लगी थी और उसके साथ टाइम बिताने की बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जब वो अपने कमरे में वापस जाती है तो अचानक से उसे बाथटब से कुछ आवाज़ आती है और जब वो बाथटब का पर्दा हटाती है तो वहाँ पर उसे मैडिसन की लाश मिलती है, जिसके हाथ और पैर कटे हुए थे और उसकी आंखें भी गायब थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है और तभी एमा वहाँ पर आकर उसे संभालती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने यहाँ पर क्या देखा। और लिसा जब उसे सारी बात बताती है तो वो उससे कहती है कि ये सब उसके हेलुसिनेशंस हैं और कुछ भी नहीं। इधर जेल में मौजूद वो बंदा उस पैसेज को खोल देता है और वो ट्रेसी से कहता है कि वो जल्दी उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। वो जब उस पैसेज के नीचे अपना मुंह डालता है तो वो देखता है कि वो पैसेज कुएं में ही होके जाता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ पर आ जाता है जो कि उसका मुंह ही नोच खाता है, जिसकी वजह से उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ट्रेसी पूरी तरह हार मान चुकी थी और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके दो दोस्त मर चुके हैं और उसका भी मरना निश्चित है। इधर हम एमा को देखते हैं जो कि अपने रूम में आईने के सामने बैठी होती है। उसके ठीक पीछे हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो कि रात को लिसा के सपने में आई थी और इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो क्रीचर सच में वहाँ पर रहती है। इधर लिसा जब अपना काम कर रही होती है तो जूलिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि इस पेंटिंग का वो किसी भी हाल में रिस्टोरेशन ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो यहाँ पे अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पे पहले भी जो कोई भी आया है वो सभी मारे गए हैं और इस पेंटिंग की कहानी ये है कि इस पेंटिंग को 1493 में बनाया गया था और इस पेंटिंग के पीछे एक सच्ची कहानी है। दरअसल उन लोगों ने बिली का सैक्रिफाइस किया था उस डीमन को धरती पे लाने के लिए और सैक्रिफाइस के बाद वो डीमन धरती पे आ गया जिसका नाम गोरान है। उस धरती पे आते ही उन लोगों ने गोरान को कैप्चर कर लिया और उस कुएं में डाल दिया, क्योंकि गोरान डीमन का जो खून है वो एक अमृत की तरह है जिसे कोई भी जवान रह सकता है और उसकी मौत नहीं हो सकती। लिसा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जूलिया उसे ये भी बताती है कि आज के ही दिन रेड मून आएगा और अगर वो इस पेंटिंग को कंप्लीट कर देगी तो उसकी माँ जो कि विच है वो सभी सहपाठियों के साथ मिल के यहाँ पर एक रिचुअल करेगी, जिसके बाद वो गोरान का खून पियेंगे और वो फिर से 500 साल के लिए अमर हो जाएंगे और काम खत्म होने के बाद वो उसको भी जान से मार डालेंगे। यानी कि दोस्तों एमा और उसके साथी ये सब कर रहे थे ताकि वो लोग अमर हो सके और उस कुएं को उन्होंने डिज़ाइन किया था गोरान को कैप्चर करने के लिए और गोरान उसके अंदर कैप्चर था जो कि इंसान के मांस के बदले उन्हें अपना खून देता था। लिसा ये सभी सुन के उससे कहती है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं, लेकिन जूलिया उससे कहती है कि हाल ही में वो 3 कैदी को अपने साथ लेकर आए थे, जिसमें से एक ब्लैक थी और एक मर्द था और एक ब्लॉन्ड हेयर लड़की थी। ये सुन के लिसा समझ जाती है कि वो ज़रूर उन टूरिस्ट के बारे में बात कर रही है जो कि उसे बस में मिले थे और वो जूलिया से पूछती है कि आखिर वो तीनों कहाँ पर हैं, तो वो उसे बेसमेंट में लेकर जाती है और उसे कहती है कि उन लोगों को वेल के पास जेल में रखा गया है। तभी जूलिया की माँ से आवाज़ लगाती है तो जूलिया वहाँ से चली जाती है और लिसा अकेले ही बेसमेंट में जाती है उनको बचाने के लिए। अब लिसा ये बात भी समझ गई थी कि आखिर उसे वो सपने क्यों आ रहे थे। दरअसल वहाँ पर वो विचित्र रहती है जिन्होंने गोरान को समन किया था और टूरिस्ट को भी उन्होंने यहीं पे कैप्चर करके रखा हुआ था, इसीलिए उसे बार बार उसके सपने आ रहे थे। तभी वो अपने सामने उस क्रीपी मैन को देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो अपने हाथ में एक औजार ले लेती है उसका सामना करने के लिए। उस आदमी का पीछा करने लगती है और नीचे पहुंचती है जहां पर उससे गलती से एक लकड़ी गिर जाती है, जिसे सुन के वो क्रीपी बंदा वहां पर आता है देखने के लिए, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि वहां पर चूहे हैं जिन्होंने वो सामान गिराया होगा, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और लिसा अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलती है। वो क्रीपी बंदा उस जेल में जाता है जहाँ पर ट्रेसी आखिरी बची हुई थी और वो ट्रेसी की जेल खोल के उसके अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है, लेकिन ट्रेसी उसको मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा एक आयरन से उसका चेहरा जला देता है।
और उसके बाद वो उसे कुएं में डालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है जो कि उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो बंदा जख्मी हो जाता है और वो तुरंत ट्रेसी को संभालती है और उसे कुएं से बाहर निकाल देती है। वो तुरंत उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है और उससे पूछती है कि बाकी दोनों कहाँ पर हैं। तो ट्रेसी उसे बताती है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। जब वो भाग रही होती है तो ट्रेसी के पैर में एक कील घुस जाती है, जिससे कि ट्रेसी ज़ोर से चिल्लाती है और वो उस कील को बाहर निकालती है। इधर उस क्रीपी बंदे को जब होश आता है तो वो अपना चाकू लेके उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो अपने सामने गोरान को देखता है जो कि स्पेल से बंधे हुए कुएं से अब बाहर आ गया था। गोरान तभी उस पर अटैक कर देता है और उसका मांस खाने लगता है, जिससे कि उस क्रीपी बंदे की मौत हो जाती है। लीसा जब ट्रेसी को लेकर ऊपर पहुंचती है तो उसके सामने मार्कस आ जाता है जो कि तुरंत ट्रेसी को एक तीर मारता है, जिससे कि वो तीर उसके मुंह के आर पार हो जाती है और ट्रेसी दीवार पर टंग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लीसा ये देखकर हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि मार्कस भी उन लोगों से मिला हुआ है। उसके बाद मार्कस लीसा को लेकर अंदर जाता है और उसे कहता है कि उस पेंटिंग का कुछ पार्ट बच गया है तो वो उसे जल्दी से ठीक करे, क्योंकि अभी रेड मून आने वाला है और वो रेड मून के समय ही उस ब्लड को ड्रिंक करेंगे। अब लीसा उसकी बात सुन के करने लगती है और तभी उस पेंटिंग में वो एमा और मार्कस को भी देख पाती है, जिसे वो समझ जाती है कि वो दोनों सच में 500 साल पुराने हैं। उस पेंटिंग में एमा के हाथ में एक बुक थी और उस पर स्पेल लिखा हुआ था, जिससे उन लोगों ने गोरान को कैप्चर किया था। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है जो कि पेंटिंग पे मिट्टी का तेल छिड़क के उनसे कहती है कि वो उस पेंटिंग को जला देगी, लेकिन एमा उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी एमा लीसा को शूट कर देती है, जिससे वो तीर उसके पेट के आर पार हो जाती है और ये देखकर जूलिया उसके पास जाती है उसे संभालने के लिए, लेकिन तभी वो रेड मून आ जाता है और उसके पहले वो खून नहीं पी पाए थे, इसीलिए उस रेड मून का असर उन पर पड़ता है और उनके चेहरे पूरी तरह बूढ़े होने लगते हैं और उसके बाद वो सभी पूरी तरह राख हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जूलिया लीसा से कहती है कि वो भी दरअसल 500 साल पुरानी है, लेकिन उस खून की मदद से उसकी माँ ने उसे इसी एज में रखा था। वो भी तुरंत बूढ़ी हो जाती है और वो अपना चेहरा देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो खुद को जवान होता हुआ देखना चाहती थी। अगले ही क्षण वो बूढ़ी हो जाती है और राख बन के वहीं पे मर जाती है। अब लीसा को ये देखकर जूलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ ने इतने साल से उसे एक ही एज पे रखा था। इसीलिए जूलिया अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी और वो मुक्त होना चाहती थी। अब लीसा उठती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने गोरान आ गया है। जब वो गोरान को रोकने की कोशिश करती है तो गोरान उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पेंटिंग में उस स्पेल को वो देखती है और उसे दोहरा देती है, जिससे कि गोरान रुक जाता है और वो उसका सेवक बन जाता है। अब उसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम लीसा को देखते हैं जो कि अब उस मैंशन में रहा करती थी और कई सारे नेता उसके क्लाइंट थे जो कि जवान होने के लिए उसके पास आया करते थे। उसने वहीं पर एक लैब भी बना ली थी जिसके अंदर उसने गोरान को कैप्चर करके रखा हुआ था और उसे खून की मदद से वो बहुत ज़्यादा अमीर और जवान होती जा रही थी। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एमा एक विच थी और उन लोगों ने 500 साल पहले एक डीमन को कैप्चर किया था और उसको कैप्चर करने के लिए उसने अपने ही बेटे की बलि चढ़ाई थी। उसके खून की मदद से वो सभी 500 साल तक जिंदा रहे थे और एक ही एज में रहे थे और इसीलिए वो सभी काफ़ी ज़्यादा जवान दिखते थे। और उसकी बेटी जो जूलिया थी उसकी भी एज वहीं पर रुकी हुई थी, इसीलिए वो अपने से बड़े मर्दों में इंटरेस्ट रखती थी, क्योंकि वो दिखती तो छोटी थी लेकिन उम्र में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और उसकी माँ उसे किसी भी मर्द से मिलने से रोका करती थी। जूलिया को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो सभी मुक्त हो जाएं और उसने लीसा को सारी बात बता दी और उसकी मदद से वो मुक्त हो सके। लीसा ने भी देखा कि गोरान को कैप्चर करके एक बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, इसीलिए गोरान को कैप्चर करने के बाद उसने बहुत सारे नेताओं से कांटेक्ट किया और सभी नेता उसके क्लाइंट बन गए जो कि उसके खून के बदले उसे ढेर सारे पैसे दिया करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।